हैं तो मेरे साथ निकालिए हग्गई भविष्यवक्ता की पुस्तक और पहला अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। हग्गई भविष्यवक्ता आपको पुराने नियम के एकदम अंत में मिलेगा। लास्ट पुस्तक मलाकी है, उससे पहले जकरिया है और जकरिया से ठीक पहले हग्गई है। पहला अध्याय पहला पद और दूसरा पद, वहां लिखा है, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यद्वक्ता के द्वारा शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। हग्गई पुस्तक जो है पुराने नियम में दूसरा सबसे छोटा पुस्तक है, पर इसका जो संदेश है बहुत बड़ा है। पुस्तक का आकार को देख करके संदेश का महत्व को आंकने का कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हग्गई का पुस्तक इतने भेदों से भरा है। एक एक शब्द, एक एक पद, वैसे तो पूरा पवित्र शास्त्र ही भेद से भरा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। पर हग्गई एक सबसे मूल बात पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, और वह है परमेश्वर का मंदिर। हग्गई का पूरा भविष्यवाणी उस मंशा से है जो परमेश्वर का मंशा अदन की बगीचा से प्रकाशित वाक्य तक है, और वो मंशा है परमेश्वर मनुष्य के साथ वास करेगा। परमेश्वर का मंदिर मनुष्य बनेगा। परमेश्वर का मंदिर हाथों का बनाया हुआ नहीं होगा, परमेश्वर का मंदिर उसका बनाया हुआ व्यक्ति होगा। और उस स्वप्न को जो परमेश्वर ने अदन की बगीचा में देखा था, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए स्वयं परमेश्वर मंदिर बनकर इस दुनिया में 2000 साल पहले आया, और उसने कहा, यरूशलेम मंदिर में ईंटा पर ईंटा नहीं रहेगा, यानी ये मंदिर ढा दिया जाएगा। इस मंदिर को तुम लोग नाश कर दो, 3 दिन में खड़ा करेंगे। एक नया मंदिर आ गया है। तो इस पृष्ठभूमि से इस पुस्तक का अध्ययन हम लोग शुरू कर रहे हैं। पिछले सप्ताह हम लोग अंतिम पद से देखे थे, आज हम लोग पहला पद से देखेंगे। यहां लिखा है, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन। दारा राजा कौन है? दारा राजा पर्सियन किंग है। अचानक ये दारा राजा कहां से पिक्चर में आ गया? हग्गई जब भविष्यवाणी कर रहा है तो यहूदी राजा लोग कहां चले गए हैं? दारा राजा का नाम क्यों लिख रहा है? यहूदा एक देश प्रभु ने बनाया, इजराइल देश। इनका राजा हुआ दाऊद, हुआ सुलेमान, हुआ योशिया, हुआ यकुनिया, हुआ ढेर सारा राजा हुआ। अभी जो संदेश आ रहा है, इसका जो संदर्भ बता रहा है हग्गई, वो बोल रहा है, दारा राजा जब राजा था, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन में परमेश्वर का वचन पहुंचा। तो ये एक रोचक बात है कि परमेश्वर भविष्यवाणी करवा रहा है जब परमेश्वर का लोग के पास अपना कोई राजा नहीं है। कहां चला गया राजा लोग? राजा का पद समाप्त हो गया है यहूदा इस्राएल में, क्योंकि पहला राजा लोगों ने मांगा था, और परमेश्वर बोला था मत मांगो, राजा मांगेगा बाद में पछताएगा। पर तो भी उन्होंने राजा मांगा, परमेश्वर ने राजा दे दिया, और शाऊल जो है राजा बना, और दाऊद जो है शाऊल के बाद राजा बना। और परमेश्वर इन राजाओं के द्वारा से अपनी इच्छा, अपनी मंशा को इस दुनिया में पूरी कर रहा था।
दाऊद के बाद कई राजा हुए, पर सुलेमान जब राजा बना, दाऊद का बेटा, यीशु मसीह के जन्म से 930 साल पहले सुलेमान मर गया। और जब सुलेमान मरा तब बेटों के बीच में झगड़ा हो गया और राज्य दो भाग में बंट गया। उत्तरी राज्य जिसको इस्राएल बोला जाने लगा, दक्षिणी राज्य जिसको यहूदा बोला जाने लगा। उत्तरी राज्य को अशूरी लोग आकर के बंधुआई में ले गए और अब केवल दक्षिणी राज्य बचा है जिसका राजधानी यरूशलेम है। और यहां जो अंतिम राजा जिसको नबूकदनेस्सर आकर के हराएगा, 586 ईस्वी में नबूकदनेस्सर अपनी सेना के साथ आया और पूरे यरूशलेम को तहस नहस कर दिया। पूरा यरूशलेम मंदिर ढा दिया गया। और उस समय राजा जो था उसका नाम यकुनिया था। और यकुनिया जो है वो अभी जो गवर्नर है जरुब्बाबेल का दादा है। यकुनिया को नबूकदनेस्सर हरा दिया और बंधुआई में ले गया और पूरा यहूदा देश बंधुआई में चला गया। पूरा मंदिर, याद करिएगा, भव्य मंदिर सुलेमान ने बनाया था, पूरा मंदिर ढा दिया। नींव तक नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा ढाया है, ये नहीं कि दीवार खड़ा है, कुछ नहीं, ऐसा ढाया मंदिर को कि नींव भी नहीं, खोजने से नहीं मिलेगा। पर परमेश्वर ने यिर्मयाह को भविष्यवाणी दिया था, 70 साल के बाद मैं अपना लोगों को वापस लाऊंगा। कितने साल के बाद? 70 साल के बाद। 586 में ये लोग गया है बंधुआई में और 70 समाप्त होता है 516 ईस्वी में। 516 में इनको वापस आ जाना है, मंदिर बन जाना है। कैसे होगा? मंदिर पूरा तहस नहस है। अन्य जाति राजा ने पूरा देश को बंधुआई में ले गया है। 70 साल में कैसे ये लोग वापस भी आ जाएगा और मंदिर बन भी जाएगा? परमेश्वर अपने दास यशायाह को बोलता है, मैं एक दास खड़ा करने जा रहा हूं, उसका नाम है कुस्रू। वो अन्य जाति राजा होगा और वो मेरे लोगों को भेजेगा बाबुल से वापस, और वो पैसा भी देगा, सामान भी देगा, ताकि जाओ यरूशलेम मंदिर बनाओ। और ठीक वैसे ही हुआ। कुस्रू राजा बन गया 560 बीसी में, यानी बंधुआई में जाने के 26 साल के बाद कुस्रू नामक राजा, जो फारस का राजा था, वो बेबीलोन का राजा बन गया। और कुस्रू ने आकर के घोषणा किया, जाओ तुम लोग अपना देश मंदिर बनाओ अपना। ईश्वर को नहीं मानने वाला है कुस्रू राजा, पर चूंकि परमेश्वर सारा ब्रह्मांड का परमेश्वर है, तो अन्य जाति के दिल में भी प्रवेश करके परमेश्वर अपना काम करा रहा। तो इसने 50,000 यहूदियों को वापस भेज दिया और ये 50,000 यहूदी वापस आ गए 536 बीसी में, यानी कि 50 साल के बाद। बंधुआई में 586 में गया था, 536 में वापस आ गया। 50 साल बीत, अभी 20 साल बाकी है। 70 साल में पूरा तौर पर मंदिर बनेगा। ये लोग आकर के क्या किया? मंदिर बनाना शुरू किया 536 में। पर जैसे ही मंदिर बनाना शुरू किया, 50,000 लोग ही आया है, अभी पूरा लोग नहीं आया है, विरोध शुरू हो गया। सामरी लोग आ गया, अगल बगल का लोग आ गया और मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगा। तो ये लोग घबरा गया, डर गया और मंदिर बनाना छोड़ दिया। कहां तक बना था मंदिर? वेदी बना लिया था और नींव भर लिया था, दीवार खड़ा होना बाकी था। रुक गया काम। 536 में काम रुक गया। 15 साल बीत गया है काम रुके हुए। इस पृष्ठभूमि को समझिएगा, तब हग्गाई को समझ पाएंगे। कितना साल हो गया? 15 साल हो गया है। निर्माण कार्य बंद है। जिस निर्माण कार्य के लिए कुस्रू राजा ने 50,000 लोगों को पैसा, लकड़ी और सामान देकर भेजा था, जिस निर्माण कार्य के लिए परमेश्वर इनको बाबुल से वापस लाया था, उस निर्माण कार्य को इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? विरोध हो रहा है। यीशु मसीह का नाम बोलने से लोग तरह तरह की बात बोलते हैं, इसीलिए बोलना ही बंद कर दिए यीशु मसीह का नाम।
काम बंद है, 15 साल से बंद है। 15 साल में क्या होगा? आप अपना घर बनाना शुरू करिए, नेव भर करके आप 15 साल के लिए छोड़ दीजिए। क्या स्थिति होगा जब 15 साल के बाद आप वहां जाएंगे उस प्लॉट पर, तो क्या होगा? आपको नेव दिखाई नहीं देगा, झाड़ी झंकार दिखाई देगा। यह है दृश्य। और बात हो रही है 522 बीसी की। अब दारा राजा हो गया है बाबिलोन का। 2 साल पहले दारा राजा बना है, कुसरू चला गया है, कुसरू का बेटा आया, वो भी चला गया, और दारा ने कब्जा किया है उस सिंहासन पर। दारा राजा का दूसरा वर्ष है, 520 बीसी है। केवल 6 साल बाकी है, परमेश्वर का भविष्यवाणी को पूरा होना है। और 64 साल हो गया है, मंदिर का केवल नेव भरा है। मंदिर को बनना है, 70 साल में बन जाना है। ये भविष्यवाणी परमेश्वर कर दिया था। एक चीज है, परमेश्वर जो बोल देता वो होगा। लोग सोचेगा अरे ये झाड़ी झंकार हो गया, अब ये बनने वाला नहीं है। परमेश्वर बोलता तुमको मालूम नहीं है। हम राजा के मन को उभारते हैं, हम यहूदी अगुओं के मन को उभारते हैं, हम लोगों के मन को उभारते हैं। जो काम 100 साल में नहीं होना था वो 1 साल में करा देते हैं। जो दाखरस को अच्छा दाखरस बनने के लिए 2 से 3 साल का वक्त लगता है, उस दाखरस को पल भर में हम बेस्ट दाखरस बना देते हैं। 4 दिन का मुर्दा का सूखा हुआ खून एक बार फिर से बहने लगता है। हम वो परमेश्वर हैं। हग्गई के पास परमेश्वर आता है। सुनिए पहला पद, पहला अध्याय। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन। पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, मेरे पास समय नहीं है परंतु गिनती के किताब में जाएंगे, आप गिनती के किताब में पढ़िएगा, हर महीना का पहला दिन मंदिर में आना। हर महीना का। हम लोग के पास 12 महीना है। अगर हम लोग यहूदी प्रथा से चलेंगे तो पहला दिन सब काम बंद होना है महीना का, और परमेश्वर के पास आकर के घुटना टेकना है, आनंद मनाना है, धन्यवाद देना है, पूरा महीना को परमेश्वर को अर्पण करना है। यह यहूदी लोग की प्रथा थी। जैसे आज 1 अगस्त है, आज सारा परमेश्वर का लोगों को इकट्ठा हो जाना था, सारा दिन परमेश्वर की महिमा करना था। ये यहूदी लोग करते आ रहे थे। तो कब पहुंचा परमेश्वर का वचन? पहला दिन पहुंचा। क्यों पहला दिन पहुंचा? क्योंकि आज का दिन यहूदी लोगों को मालूम है आज धन्यवाद देने का दिन है, आज मंदिर जाने का दिन। जाएगा कहां? वहां तो झाड़ी उगा हुआ है। 15 साल हो गया है, महीना पर महीना बीत रहा है, तुम लोग मंदिर बना नहीं रहा है। तुम लोग आया इसीलिए था, मंदिर बनाने के लिए। पर ये लोग क्या करने लगा? 15 साल से बैठा हुआ नहीं है, ये लोग अपना अपना घर बनाने लगा। और मंदिर के चारों ओर इन लोगों का खूबसूरत घर खड़ा हो गया। हम लोग के पास टाइम नहीं है, पर तीसरा पद में जब आप जाएंगे तो वहां लिखा, परमेश्वर बोलता तुम्हारे पास समय है अपना घर बनाने का। और वहां इंग्लिश भाषा के बाइबल में है पैनल्ड हाउस, मतलब बढ़िया खूबसूरत छत वाला घर बनाया है तुम अपने लिए, और मेरा घर उजाड़ पड़ा है। पहला दिन जब धन्यवाद का दिन है, कहां धन्यवाद देगा तुम? घर बनाया ही नहीं, धन्यवाद क्या देगा तुम? परमेश्वर से मतलब ही नहीं है। पहला दिन आए, 30वां दिन आए, हम लोग अपना जीवन में व्यस्त हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपना मर्जी के लिए जी रहे हैं, अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं। मेरा नाम हो जाए, लोग कैसे हमको जान जाए, कितना ज्यादा ज्ञान हमको हो जाए, कितना लोग हमको जान जाए, कितना लोग हमको फॉलो करें, यही तो जी रहे हैं। और मंदिर उजाड़ पड़ा है। लिखता है यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा से पहुंच गया। धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि हम लोग भले प्रभु को छोड़कर अपना अपना घर में व्यस्त हो जाएं, प्रभु हम लोगों को नहीं छोड़ता है। जिसके लिए प्रभु आपको चुना है, प्रभु वो काम आपसे कराएगा। आप 15 साल सो जाएंगे भले, पर एक दिन वो आपको जगाएगा करके और बोलेगा बेटा तुमको चुने कोई और काम के लिए है, तुम गलत काम में लगा हुआ है, तुम्हारा प्राथमिकता गलत है। 15 साल के बाद पर परमेश्वर आ गया है, क्योंकि 70 साल में भविष्यवाणी पूरा होना है, केवल 6 साल बचा है। और क्या बोलता है?
यहोवा का वचन पहुंचा है। वहां जो शब्द है इब्रानी बाइबल में, जो ओरिजिनल बाइबल है, देबार याहवे, देबार याहवे आया है। देबार याहवे आया है का मतलब, देबार का मतलब होता है वचन आया है। वचन से हम क्या समझते हैं? जब यूनानी भाषा में हम पाएंगे वचन, तो लोगोस है और रेमा है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन। लोगोस मतलब परमेश्वर का पूरा विचार जो मनुष्य जाति के लिए, और रेमा है जब परमेश्वर का वचन हम बोलते हैं विश्वास से और वो वचन कार्य करता है। और देबार इब्रानी भाषा में लोगोस और रेमा को बताता है, यानी कि परमेश्वर का जो विचार है, परमेश्वर का जो योजना है, परमेश्वर जो दुनिया में कर रहा है, आदम से लेकर के जो कहानी शुरू हुआ है, वो विचार हग्गाई के पास आ गया है। मंदिर निर्माण कार्य उसका मूल बात नहीं है, वो तो एक दृश्य है, फिजिकल। कुछ और परमेश्वर करना चाहता है, और परमेश्वर का वो विचार आ गया है, मेरा मंदिर उजाड़ पड़ा है, मेरा मंदिर गांव गांव में उजाड़ पड़ा है, लोगों का जीवन खंडहर बना हुआ है, घास फूस उग गया है, और तुम अपने जीवन में व्यस्त है। बहुत बार हम लोग अपने घर वाले लोगों का जीवन नहीं देख रहे हैं, कितना अंधकार में वो लोग जी रहा है, और हम अपना जीवन में व्यस्त है। परमेश्वर बोल रहा है, ये मंदिर को बनाओ, साफ करो, गंदगी निकालो। यहोवा का वचन आ गया है। आज आप जब सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए आया है। मत सोचिएगा हग्गाई के लिए था, वो यहूदी लोग सो गया था। हम और आप भी वैसे ही हैं। उन यहूदी लोगों में और हम लोगों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यीशु मसीह के पास जब आते हैं, बहुत प्रेम दिखाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, थोड़ा दिन बीतता है, फिर सोचता है अरे ठीक है, फिर अपना जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। कलीसिया उजाड़ पड़ा हुआ है, परिवार उजाड़ पड़ा हुआ है, प्रार्थना हो ही नहीं रहा घर में, और हम बोलते हैं हम बपतिस्मा लिए हुए, हम प्रभु भोज लेने आते हैं, घर में प्रार्थना ही नहीं होता है, उजाड़ है। और परमेश्वर का वचन आया है, कुछ कराना चाहता है आपके जीवन में, जगाना चाहता है आपको। उठो, नींद से जागो, परमेश्वर का वचन आ गया है। और लिखा है कि इसके पास आया है, हग्गाई भविष्यवक्ता के द्वारा आया है। हग्गाई के बारे में हम लोग सीखे पिछले सप्ताह। हग्गाई का अर्थ होता है उत्सव मनाओ, आनंद मनाओ, फेस्टिवल, नाचने गाने का दिन आ गया है। पर पूरा किताब परमेश्वर केवल डांट रहा अपने लोगों को, तुम लोग आनंद मना रहा है अपना चीज में। आनंद मनाना सही आनंद परमेश्वर है, उसको छोड़ करके तुम लोग अपना अपना जीवन, अपना परिवार पालने में अपना जीवन तुम लोग बिता रहा है, और मिल कुछ नहीं रहा है। लिखा है तुम कमा रहा है, छेद वाला थैली में डाल रहा है। हग्गाई में बहुत खतरनाक बात परमेश्वर बोलता है। तुम सोच रहा है बहुत मेहनत करेंगे पैसा कमाएंगे, पर तुमको मालूम नहीं तुम्हारा पॉकेट में हम छेद कर दिए हैं। कमाता है, ठहरता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मंदिर उजाड़ पड़ा है। 10 किलो गेहूं काटने जाता है, 5 ही किलो मिलता है। तुमको दिमाग में नहीं आ रहा कारण क्या है, परंतु उसका कारण यह है मंदिर उजाड़ पड़ा है। बच्चा लोग परीक्षा दे रहा है, फेल हो जा रहा है, और तुम खूब उपवास करके प्रार्थना कर रहा है, पर तुमको मालूम नहीं है मंदिर उजाड़ पड़ा है। श्राप आ गया है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम मंदिर को नहीं ध्यान दे रहा है, तुम अपने घर को बनाने में लग गया है। परमेश्वर का वचन आ गया हग्गाई के पास, उत्सव मनाने का समय है, आनंद मनाने का समय है, पर तुम लोग परमेश्वर को छोड़कर दुनिया की चीज में आनंद मनाना शुरू कर दिया है। जो शब्द है वहां पर इब्रानी बाइबल में हग्गाई नबी के पास आया है। उर्दू में भी नबी बोलते हैं, हिंदी में भविष्यवक्ता बोलते हैं। और जो शब्द है नबी, उसका वास्तविक अर्थ, जो रूट मीनिंग है, वो है उमड़ना। कोई चीज उमड़ रहा है आपके अंदर से, उभर रहा है, निकल रहा है, बह रहा है। तो क्या है उसका मतलब? हग्गाई भविष्यवक्ता है, और सारे भविष्यवक्ता लोग नबी कहलाते थे। इनके अंदर परमेश्वर का वचन आया है। जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर आ जाता है तो आप उमड़ने लगते हैं। जब आपसे लोग बात करेगा, परमेश्वर का स्तुति आपसे निकलने लगेगा। जब आप बीमार लोगों से मिलेंगे, आप परमेश्वर का चंगाई के बारे में लोगों को उमड़ेगा,
आप रोक नहीं पाएंगे। लोग चाहे आपके ऊपर हंसेगा या लोग आपको भला बुरा कहेगा, पर परमेश्वर का वचन, क्योंकि आप नबी हैं, परमेश्वर ने आपको भविष्यवक्ता बनाया है, वो उमड़ने लगेगा आपके अंदर से। कौन लोग यीशु मसीह के बारे में बोल नहीं पाता मालूम है? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही नहीं सुन रहे हैं। यदि आज सुबह आप अपना बाइबल नहीं खोले हैं और पढ़ाए नहीं अपने लिए, तो आप परमेश्वर के बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाएंगे। आपका स्वयं का मंदिर उजाड़ पड़ा है। कपड़ा अच्छा पहने होंगे पर मंदिर उजाड़ है। हग्गई के पास क्यों परमेश्वर का वचन आया है? क्योंकि एक व्यक्ति है जिसका मंदिर ठीक है। यहां पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, इतनी बड़ी भीड़ में एक व्यक्ति है जिसका मंदिर सही है, जो रोज स्तुति कर रहा है, रोज गीत गा रहा है, रोज परमेश्वर की ओर देख रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन पहुंचा है और ये नबी बन गया है। नबी कोई कॉलेज से डिग्री होकर के नहीं हो सकते आप। वो भविष्यवक्ता है, पंजाब में रहता है, एक भविष्यवक्ता है चेन्नई में रहता है। भविष्यवक्ता आप हैं। वो लोग अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता लिखता है, जो बाइबल के अनुसार गलत है। किसी भी भविष्यवक्ता ने अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता नहीं लिखा। यीशु मसीह भविष्यवक्ता था, पर यीशु मसीह अपना परिचय देता था, मैं यीशु हूं। किसको ढूंढ रहा है? यीशु को। हम हैं। आप भविष्यवक्ता हैं। यदि परमेश्वर का आत्मा से आप भरे हैं, यदि प्रभु को आप स्वीकार किए हैं, आपको परमेश्वर ने भविष्यवाणी करने के लिए चुना है। आश्चर्य होता है, मसीह लोग भविष्यवक्ताओं के पीछे भागते हैं। जानकार लोग 40 साल से कलीसिया में है, वो भविष्यवक्ता वहां रहता है, वो भविष्यवाणी। आपको भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया है परमेश्वर ने। भविष्यवक्ताओं के पीछे घूमने के लिए आपको नहीं बुलाया है। आपको इस दुनिया के ऊपर भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया है। आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आप भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे हैं। आप दूसरे भविष्यवक्ताओं पर टिके हुए हैं, सहारा लेकर चल रहे हैं। हग्गई के पास परमेश्वर का वाणी पहुंचा। वहां एक शब्द है, हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा आया है। और जो द्वारा शब्द है वो इब्रानी बाइबल में लिखा है याद। याद हिंदी में अलग मतलब है, पर इब्रानी में याद का मतलब होता है हाथ। तो अब इसको समझने की कोशिश करिए। हग्गई भविष्यवक्ता है, और भविष्यवक्ता इसलिए है क्योंकि परमेश्वर उसको अपना हाथ बनाया है। अब इसको समझना पड़ेगा, क्यों परमेश्वर को हाथ की जरूरत है। परमेश्वर का वचन बोला गया है, एक व्यक्ति के दिल में आया है, उमड़ रहा है, उबल रहा है बाहर आने के लिए, और इस व्यक्ति को इसलिए वचन दिया है क्योंकि परमेश्वर उसको हाथ बनाया। यीशु मसीह आकर बोला, जाओ मेरे नाम से बीमारे पर हाथ रखना। जब तुम हाथ रखेगा ना, हम हाथ रख देंगे। तुम मेरा हाथ है। दुष्ट आत्मा को बोला निकलने, जब तुम बोलेगा तो वो वचन मेरा वचन बन जाएगा, दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। आपको परमेश्वर ने हाथ बनने के लिए बुलाया है। ये बड़ा एक रहस्यमय बात है। जो दुनिया को बोल करके बनाया है, वो सुसमाचार को फैलाने के लिए आपको और हमको इस्तेमाल करना चाहता है। ये सौभाग्य है हम लोगों का कि आज हम लोग जीवित परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ये सेवा करने का अवसर बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, पर प्रभु ने हम लोगों को ये सौभाग्य दिया है कि हम जीवित परमेश्वर का हाथ बन जाएं। क्या आप अपने आप को प्रति सुबह देख पाते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ है? हम इसलिए नहीं आए हैं कि लोग हमको जानेगा, हम इसलिए आए क्योंकि हमको मालूम है हम परमेश्वर का हाथ है। हम जहां जहां हाथ रखेंगे आशीष आएगा, क्योंकि हम परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर मानव को इस्तेमाल करता है अपनी योजना को पूरा करने के लिए। तो जो योजना आपके द्वारा से उसने बनाया था, आपके हाथ से करने के लिए कर नहीं पा रहा, आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके देश में, क्योंकि हाथ काम नहीं करना चाहता है। यह हाथ दूसरा काम में लग गया है। हम परमेश्वर का हाथ नहीं बनना चाहते हैं, हम अपने परिवार का हाथ बनना चाहते हैं, अपने परिवार को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। हग्गई को मालूम है हम अपने लिए नहीं आए हैं, हम परमेश्वर का हाथ है। तो हग्गई के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और ये वचन दो व्यक्ति के लिए है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। दो लोगों के लिए एक वचन आया है। हग्गई के द्वारा आया है, परमेश्वर का वचन है। दारा राजा के दूसरे वर्ष में आया है,
पर 2 व्यक्ति के लिए आया है। पहला व्यक्ति है शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल को बताओ जो यहूदा का अधिपति है। पहला व्यक्ति है जरुब्बाबेल के लिए वचन है। जरुब्बाबेल कौन है? शालतिएल का बेटा है। शालतिएल कौन है? यकुनिया का बेटा है। यकुनिया कौन है? अंतिम राजा है यहूदा का, जिसको नबूकदनेस्सर बंधुआई में ले गया था। तो इसको ठीक से समझिएगा, दादा जो है परमेश्वर को छोड़ दिया था और पूरा का पूरा देश बंधुआई में चला गया था। यकुनिया से एक बेटा हुआ जिसका नाम शालतिएल रखा। शालतिएल का मतलब है ये बेटा परमेश्वर से मांगे हैं। और शालतिएल को एक बेटा हुआ है बाबुल देश में, जिसका नाम उसने जरुब्बाबेल रखा है, जिसका अर्थ होता है बाबुल में जन्मा है, ये बंधुआई में जन्मा है। जरुब्बाबेल के लिए ये वचन है। दूसरा व्यक्ति देखिए, दूसरा व्यक्ति का नाम लिखा है यहोसादाक के पुत्र यहोशू जो महायाजक है। यह दूसरा व्यक्ति है जिसको यह वचन सुनाना है। इसका नाम क्या है? यहोशू है। यह कौन है? यह महायाजक है। किसका बेटा है ये? यहोसादाक का बेटा है। यहोसादाक का पिता कौन है? यहोसादाक का जो पिता है सरैया नाम है उसका, और यही महायाजक था जब नबूकदनेस्सर आकर के मंदिर को ढा दिया था। इसी सरैया महायाजक को बंधुआई में ले जाकर के मार डाला था नबूकदनेस्सर ने। सरैया का पोता है ये यहोशू। इसका बाप का नाम यहोसादाक है और ये यहोशू है। यहोशू का अर्थ क्या होता है? यहोशू का अर्थ होता है यह बचाने वाला है। यीशु, यीशु यही नाम है जिसको लोग हिंदी में यीशु कर दिए। यहोशू एक्चुअली नाम है यशुआ। यहोवा बचाने वाला है। जाओ, महायाजक यहोशू के लिए खबर है। उसका बाप का नाम यहोसादाक है। यहोसादाक का क्या मतलब होता है? यह सदिक है। सदिक का मतलब होता है धार्मिकता। किसका बेटा है ये? धार्मिकता का बेटा है ये यहोशू है, बचाने वाला है। इसमें भेद छिपा है मेरे प्रियो, ये दोनों व्यक्ति में। हग्गई का जो भविष्यवाणी आया है 520 बीसी में आया है यहूदा के लिए, जिसका लीडर, 2 लीडर है। एक गवर्नर है, राज्यपाल है, राजा के लिए वो राज्य कर रहा है, राजा नहीं है, राजा के लिए राज्य कर रहा है। और एक महायाजक है जिसका नाम यहोशू है। और परमेश्वर हग्गई को बोल रहा है ये दोनों व्यक्ति को जाकर के बताओ, क्योंकि अगर लीडर लोग समझ जाएगा तो नीचे वाला लोग समझ जाएगा। लीडर लोग भी गड़बड़ा गया है, यहोशू भी निराश है। दूसरा अध्याय में जब हम लोग बढ़ेंगे तो आप पाएंगे यहोशू भी हिम्मत टूट चुका है और जरुब्बाबेल का भी हिम्मत टूट चुका है। जब लीडर ही लोग घर में छिप गया है तो पूरा कलीसिया भी घर में छिप गया। तो परमेश्वर बोल रहा है पहले लीडर से शुरू करते हैं, पहले ऊपर से शुरू करते हैं। अगर लीडर लोग समझ जाएगा क्यों हम आए थे, जरुब्बाबेल तुम क्यों गवर्नर बनकर आया था, यहोशू तुम क्यों महायाजक बनकर आया था, इसलिए नहीं कि ये खंडहर जो दिख रहा है और तुमको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। 15 साल से तुम लोग देख रहा है झाड़ी उगा हुआ है और तुम लोगों को, तुम महायाजक है, तुम गवर्नर है। लोग तो अपना अपना काम में व्यस्त है, तुम लोग भी अपना काम में व्यस्त हो गया है। अब देखिए ये जरुब्बाबेल और ये यहोशू कौन है और ये भविष्यवाणी कब के लिए है। हाँ, ये उस समय, हर भविष्यवाणी का 2 पूर्णता है मेरे प्रियो। एक उस समय होता है जो छाया होता है और एक यीशु मसीह में। पूरा पुराना नियम यीशु मसीह की ओर इंगित करता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि लूका 24 अध्याय में एमाउस के रास्ते पर यीशु मसीह, जब 2 चेला लोग समझ नहीं पा रहा है, उन लोगों का दिमाग नहीं खुल रहा है, तो यीशु मसीह पूरा पुराना नियम से लेकर के समझाता है। पूरा पुराना नियम में तो हम भरे हुए हैं। वो जो यहोशी महायाजक दिखाई देता ना हग्गई का किताब में, वो हम हैं। हम महायाजक बनकर आए हैं सारे लोगों का पाप के लिए, एक बार और अंतिम बार अपना ही लहू लेकर के उस महापवित्र स्थान में हम प्रवेश करेंगे। हम यहोशू महायाजक है, मेरा नाम ही यहोशू है। यूसुफ के पास जब स्वर्गदूत आया, बोला उसका नाम यशुआ रखना। यशुआ का अर्थ होता है यहोवा बचाने वाला, यहोशू का अर्थ होता है यहोवा बचाने वाला। और वो महायाजक बनकर आया क्योंकि सारा यहोशू लोग फेल हो गया था।
सब लोग अपना अपना बिजनेस चला रहा था, कमाई कर रहा था। इसीलिए एक राजा, एक यहोशू महायाजक का भविष्यवाणी 500 साल पहले हो रहा, हग्गई के द्वारा से एक आ रहा, उसका नाम यशुआ होगा, और वो मेरा मंदिर बनाएगा। तुम लोग तो नहीं बना पा रहा है, तुम लोग अपना अपना घर बनाने में व्यस्त हो गया है। वो जब आएगा वो अपना घर नहीं बनाएगा, इसलिए जमीन नहीं खरीदा यीशु मसीह, मालूम है आपको? चर्च भवन नहीं बनाया, अपना घर नहीं बनाया, क्योंकि वो ये उजड़ा हुआ भवन को बनाने आया था। और आकर क्या बोला यीशु मसीह? जो हमको देख लिया है, परमेश्वर को देख लिया है। अब बोला ढा दो इस मंदिर को, 3 दिन में खड़ा कर देंगे। और उसी के लिए मार डाला वो लोग उसको, कि परमेश्वर का निंदा करता है। और यीशु मसीह बोला ये जो मंदिर है ना, जरूबाबेल वाला मंदिर में यीशु मसीह प्रवेश किया था। जब यीशु मसीह आया 500 साल के बाद, ये वही मंदिर है जो जरूबाबेल बना करके खत्म किया 516 में। जब 70 साल खत्म हुआ जरूबाबेल के पास, जब ये वचन पहुंचा हग्गई का, 6 साल के अंदर ये लोग मंदिर बनाकर कंप्लीट कर दिया। यही मंदिर टिका रहा जब यीशु मसीह 500 साल तक टिका रहा। यीशु मसीह प्रवेश किया, बोला ये रहेगा नहीं, ये जरूबाबेल का मंदिर जो बना हुआ ना, ये हट जाएगा, क्योंकि एक नया मंदिर आया। इसी मंदिर का घोषणा हग्गई कर रहा था। एक मंदिर बनने वाला है, आत्मिक मंदिर। ये ट्रांसपोर्टेबल मंदिर है, जहां लोग जाएगा मंदिर जाएगा। वही जो टेंट जो परमेश्वर ने सिनै पर्वत पर बताया था, एक मिलाप वाला तंबू बनाओ, क्योंकि मैं अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूं। परमेश्वर का जो इच्छा है लोगों के बीच में रहना। अगर यरूशलेम मंदिर आज तक होता तो आज भी हम लोगों को यरूशलेम मंदिर जाना होता, परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह को मंदिर बना करके भेजा। और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो लोग स्वयं मंदिर बन जाता है। और जहां वो जाता है परमेश्वर की आराधना करता है, नए गांव में जाता है, वहां परमेश्वर का मंदिर बन जाता है, वहां परमेश्वर की स्तुति शुरू हो जाती है, वहां परमेश्वर का गीत गाया जाता है, क्योंकि आपको और मुझको परमेश्वर ने मंदिर बनाया। तो यहोशू जो महायाजक है यहां पर, वो दिखा रहा है यहोशू जो आने वाला है 500 साल के बाद, जो मंदिर वास्तव में खड़ा करेगा। जरूबाबेल कौन है? राजा है, ये गवर्नर है ये। और जरूबाबेल के बारे में हम लोग देख चुके हैं, वो छाया है। ओरिजिनल जरूबाबेल यीशु मसीह है, क्योंकि जरूबाबेल के खानदान से यीशु मसीह आया। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप यकुनिया को भी पाएंगे जो जरूबाबेल का दादा है, और उसके बाद शालतियाल को भी पाएंगे जो जरूबाबेल का पिता है, और जरूबाबेल को भी पाएंगे जो हग्गई की पुस्तक में, और नीचे आप पाएंगे यूसुफ, और यूसुफ के बाद यीशु। इसी खानदान से आया है, ये दाऊद का खानदान का लोग है। जरूबाबेल कौन है? दाऊद के खानदान से आया है। ये दाऊद के खानदान में एक जन आने वाला था। दाऊद को परमेश्वर ने बताया था तेरा बेटा होगा, मेरा घर बनाएगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। 2 शमूएल उसके 7 अध्याय में परमेश्वर आकर बोलता दाऊद को, तुम नहीं बनाएगा मेरा घर, क्योंकि तेरा हाथ खून से रंगा है, तेरा बेटा बनाएगा। और परमेश्वर ने सुलेमान को वो भव्य मंदिर बनाने दिया 930 बीसी में, 930 साल पहले। पर ये वाला मंदिर को नबूकदनेस्सर आ करके ढा दिया 300 साल के बाद, पूरा ग्राउंड में मिला दिया उसको, जिसको सुलेमान बनाया था। बहुत भव्य सुंदर था। पर परमेश्वर जो वादा किया था दाऊद को, तेरा वंश से एक बेटा आएगा, मेरा राजगद्दी पर बैठेगा, अनंत काल का राजा होगा, और वही मेरा घर बनाएगा। लोग सोचा सुलेमान ही में उस परमेश्वर का घर बनाया। अगर सुलेमान ने परमेश्वर का घर बनाया तो नबूकदनेस्सर के पास ताकत कहां से आया कि उस घर को वो नाश कर दे? उस घर की बात नहीं कर रहा था परमेश्वर। परमेश्वर किसी और घर की बात कर रहा था। मेरा घर मेरा बेटा बनाएगा, मेरा घर मेरा बेटा बनाएगा। और उसका बेटा आ गया दाऊद के खानदान से, जरूबाबेल के खानदान से, और उसका नाम यीशु मसीह है, जो ओरिजिनल जरूबाबेल हुआ, जिसने परमेश्वर का घर बना दिया। और वो घर 2000 साल से फैल रहा है। लाखों करोड़ों घर बनता चला जा रहा है, हर गांव में, हर परिवार में। जहां यीशु मसीह का प्रकाश जा रहा, सुसमाचार जा रहा, दुष्ट आत्मा भाग रही है, उसका मंदिर बनता चला जा रहा है। परमेश्वर आपके घर में रहता है, क्या आप इसको जानते हैं? चर्च मत जाइएगा परमेश्वर से मिलने के लिए, क्योंकि चर्च में परमेश्वर रहता नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोलता है। जरूबाबेल मेरा घर बनाएगा, यहोशू मेरा घर बनाएगा। जरूबाबेल कौन है? यीशु मसीह है। यहोशू कौन है? यीशु मसीह है। दोनों ऑफिस यीशु मसीह में आकर मिल गया। 3 पद होता था इस्राएली लोगों का, राजा, भविष्यवक्ता और याजक।
और ये तीनों लोगों का नाम पहले पद में पाएंगे। भविष्यवक्ता हग्गै, जो यीशु मसीह का रूपक है, उत्सव बनाने वाला। यीशु मसीह जब आ जाता है तो घर में बाजे लगे, बजनिया, उत्सव मनाते हैं। बहुत रोए हैं यीशु मसीह के बगैर, पर जब से यीशु मसीह आया है बजनिया बजने लगा है, ढोल बजने लगा है, खंजड़ी बजने लगा है, गिटार बजने लगा है, आनंद उत्सव मना रहे। हग्गै है वो, उत्सव लाने वाला है। वही भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता है। यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था, लोग पूछा कौन है? यीशु मसीह पूछता मेरे बारे में लोग क्या बोलता है? तो लोग, चेला लोग बोलता कोई भविष्यवक्ता है ये। कोई बोलता एलिया है, कोई बोलता मूसा है, कोई बोलता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। समझ में नहीं आ रहा कौन सा, क्योंकि सबका टाइप दिखाई देता है इसके अंदर। ये कभी कभी यूहन्ना के समान दिखाई देता है, ये कभी कभी एलिया के समान दिखाई देता है, ये कभी कभी यशाया के समान, क्योंकि ये सारा जो भविष्यवक्ता था इसी में आकर पूरा होता है। इसीलिए कंफ्यूज हो गया कौन सा भविष्यवक्ता है ये भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता है। ये हग्गै है जो 500 साल के बाद आया है लोगों को बताने के लिए समय आ गया है, घर को ठीक करो, भवन उजाड़ पड़ा है। यीशु मसीह आकर के बोल रहा है फरीसियों को, सदुकियों को, तुम लोग सड़ा हुआ कब्र के समान है। तुम्हारा मंदिर खूबसूरत दिख रहा है पर तुम लोग मरा हुआ लोग है। भविष्यवक्ता है ये। दूसरा राजा है यहां पर जरुब्बाबिल, और यीशु मसीह राजाओं का राजा बन करके आया, जरुब्बाबिलों का जरुब्बाबिल बनकर आया वो। और तीसरा महायाजक है यहां पर यहोशू, यहां महायाजकों का महायाजक बनकर के यीशु मसीह आया। क्या आप समझ पा रहे हैं इस भविष्यवाणी को? यीशु मसीह में कैसे ये सारी भविष्यवाणी पूरा हो गया आकर के। आइए दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद में लिखा है सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। कौन है ये? वहां जो शब्द है वो है सबा, और सबा का अर्थ होता है सेना। ये जो परमेश्वर बात कर रहा है, तुम लोग बोल रहा है घर बनाने का समय नहीं आया है, और सेनाओं का परमेश्वर बोल रहा है समय आ गया है। देखिए कई बार ऐसा होता है परमेश्वर बोलता है और हम लोग बोलते नहीं परमेश्वर अभी नहीं। परमेश्वर कुछ बोल रहा है हम लोगों को, हम लोग सुनना नहीं चाहते क्योंकि हम लोग कुछ और सुनना चाहते हैं। या यूहन्ना और याकूब परमेश्वर यीशु मसीह के पास आता है और बोलता है जो हम लोग सुनना चाहते वही बोलिए यीशु मसीह, जो हम लोग चाहते वही करिए, आप जो चाहते वो नहीं। और बहुत बार हम लोग अपने जीवन से यही कहते हैं कि हम लोग जो बोल रहे हैं, परमेश्वर बुद्धिमान है, परमेश्वर को मालूम है आपके जीवन को कैसे चलाना है, परमेश्वर को मालूम है आपके परिवार में क्या जरूरत है, परमेश्वर को मालूम है एक एक चीज जो आपके जीवन में चल रहा है आपसे बेहतर वो आपके जीवन को चला सकता है। समस्या ये होती है कि हम लोग परमेश्वर को बोलते हैं हम ऐसे चाहते हैं, आप मेरे जीवन को ऐसे चलाइए। ड्राइवर सीट में हम बैठे हैं और हर चीज पर परमेश्वर का नाम ले लेते हैं हम लोग। ये यहूदी लोग यही कर रहा है। क्या बोल रहा है मालूम? ये लोग बोल रहे हैं यहोवा का भवन बनाने का टाइम नहीं आया है। परमेश्वर आपको घड़ी नहीं मालूम है, कैलेंडर गड़बड़ा गया आपका, अभी नहीं हुआ है टाइम। बोलेगा चलिए प्रार्थना करना है, उपवास, नहीं अभी नहीं। आएगा समय जब बीमार पड़ेंगे, जब आईसीयू पहुंच जाएंगे तब उपवास करना शुरू करेंगे। टाइम आ गया है, अभी मौका है, अभी परमेश्वर बुला रहा है, आज आपके लिए मौका है। कभी ये मत बोलिएगा टाइम नहीं है। जानते हैं कौन लोग एक्सक्यूज बोलता है? जो लोग आज्ञा नहीं मानना चाहता है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जो आज्ञा नहीं मानना चाहता है वो हमेशा बहाना बनाता है। और ये यहूदी लोग बहाना बना रहा है, अपना जीवन में इतना लिप्त हो गया है, अभी टाइम नहीं हुआ है मंदिर, अरे कर लेंगे बाद में। ये नहीं बोल रहा नहीं बनाएंगे, बनाएंगे परमेश्वर एकदम बनाएंगे, शौक से बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे, जैसे सुलेमान का था उससे भी बढ़िया बना, पर अभी नहीं। अब देखिए यहां पर जो शब्द है सेनाओं का परमेश्वर बोल रहा है, हम सेनाओं का परमेश्वर हैं, हम तुमको रचे हैं, हम तुमको बनाए हैं, हम तुमको खुसरू का राज से लेकर आए हैं, और तुम हम ही को बोल रहा टाइम नहीं हुआ है। समय आ गया है मेरे प्रियो, आपके लिए समय आ गया है। एक भी दिन जाया मत जाने दीजिएगा। हो सकता है कल आप ना हो या मैं ना हो, आज वो दिन है जो प्रभु को बोलना है प्रभु समर्पण करते हैं, इस मंदिर को बनाइए। लोगों को नहीं मालूम मैं खंडहर हूं अंदर से, लोगों को नहीं मालूम मैं अकेले क्या करता हूं, क्या सोचता हूं, पर मुझको मालूम है यहां झाड़ी उगा हुआ है, सांप और बिच्छू छिपा हुआ है यहां।
आज सफाई का जरूरत है, क्योंकि आप सेनाओं का परमेश्वर है। मंदिर नहीं बना रहा था, जानते वो लोग क्या कर रहा है? आसपास का सारा राजा और लोग ये समझ रहा है इन लोगों के लिए परमेश्वर कुछ भी नहीं है। जिस घर में आप देखिए रंगाई पुताई नहीं हो रहा, झाड़ी, तो क्या समझेंगे? उन लोगों का कोई वैल्यू नहीं। घर बताएगा इन लोगों का कोई वैल्यू नहीं, इनका जीवन बेकार है, इनका जीवन का अंदर भी यही है जो बाहर दिखाई दे रहा। अगर अपना मंदिर नहीं बना पा रहा है ये लोग, तो इसका मतलब है इन लोगों को परमेश्वर का जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर जरूरत होगा तो जल्दी से मंदिर बनाएंगे। भैया अपना घर बने या ना बने, पहले मंदिर बनाओ, क्योंकि परमेश्वर को हमारे अंदर आना है। पुराने नियम में बिना मंदिर का परमेश्वर का कोई उपस्थिति था नहीं, और तुम मंदिर ही नहीं बना रहा है, इसका मतलब है परमेश्वर का उपस्थिति का जरूरत नहीं है। कई बार हम लोग भी मंदिर इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हम लोगों को नहीं चाहिए परमेश्वर। एक आदमी आया यीशु मसीह के पास और बोला कि अनंत जीवन चाहिए। यीशु मसीह बोला जाओ अपना सामान बेचो, मेरे पीछे आ जाओ। उदास चला गया, क्योंकि उसको मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर बनाना कठिन है, लकड़ी लाना पड़ेगा, पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, पत्थर को तराशना पड़ेगा, एक के ऊपर एक पत्थर, कठिन है। सुबह उठना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा, मन नहीं करेगा तब भी पढ़ना पड़ेगा, कठिन है। पर यदि मंदिर आप बनाएंगे, प्रतिदिन प्रतिदिन अपने मंदिर को आप सफाई करेंगे, प्रतिदिन आग जलाएंगे, दिया जलाएंगे, समर्पण करेंगे, पाप को मानेंगे, पाप अंगीकार करेंगे, आपको दावा के संग बताते हैं हर एक प्रकार का श्राप जो हमारे ऊपर है वो हट जाएगा। आगे आप पढ़ेंगे पूरा पहला अध्याय, श्राप पड़ा हुआ है इन लोगों पर। पॉकेट छेद कर दिया है परमेश्वर, इन लोगों को मालूम नहीं, ये लोग खूब पॉकेट भर रहा है अपना, और नीचे से परमेश्वर छेद कर दिया है और वो निकलता चला जा रहा है। डॉक्टर के पीछे पैसा खर्चा हो रहा है, लाखों रुपया निकल गया है। मंदिर का हाल देखिए पहले अपना, मंदिर ठीक करिए ना, परमेश्वर का आशीष आप देखने पाएंगे। तुम आशीष के पीछे भाग रहा है। यीशु मसीह बोला पहले मंदिर, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, इसके बाद ये सारी चीजें। हम लोग मंदिर को छोड़ करके परमेश्वर वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। पहले मंदिर, पहले परमेश्वर का मंदिर, पहले परमेश्वर का उपस्थिति, पहले परमेश्वर है मेरे जिंदगी में। जब सुबह आप अपने आंख को खोलें, सबसे पहले आपके जिंदगी का मकसद परमेश्वर को खुश करना हो, उस दिन परमेश्वर का सेवा करना हो, किसी भी रूप में, शब्द बोल करके, उत्साहित करके, किसी के लिए प्रार्थना करके, कुछ प्रभु की सेवा करना है। टाइम नहीं हुआ है, अभी नहीं है, अभी थोड़ा आराम कर लें, अभी जवान है, अभी नहीं, थोड़ा उम्र होगा तो परमेश्वर का कार्य करेंगे। भवन बनाने का समय आ गया है। क्या आप अपने जीवन को देख पा रहे हैं? आज आपको भली भांति मालूम है आपका मंदिर कैसे है। पौलुस कहता है नए नियम में कोई मंदिर नहीं है, हाथ का बनाया हुआ मंदिर कोई नहीं है। नए नियम में बस एक ही मंदिर है, लगता तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम हो, मैं हूं, आप हैं। क्या उजाड़ तो नहीं पड़ा हुआ ये मंदिर? क्या रोज प्रार्थना हो रहा है? दूसरा मंदिर आपका घर है, आपका परिवार है, बिल्डिंग नहीं, आपका परिवार है। क्या रोज आराधना हो रहा हुआ? तीसरा मंदिर आपका गांव है, चौथा मंदिर आपका शहर है, पांचवा मंदिर आपका राज्य है, छठा मंदिर आपका देश है। क्या स्थिति है इन मंदिरों की? और जो स्थिति है वो बताएगी हमारी क्या स्थिति है। हम व्यस्त हैं अपने काम में, पर परमेश्वर का सिर्फ एक काम है, मंदिर बनाने का काम है। क्या आज आप उस काम में जुड़ना चाहते हैं? क्या आज आप बोलना चाहते हैं हाँ प्रभु, इस मंदिर को मैं ठीक करना चाहता हूं, इस मंदिर में तेरा आराधना शुरू हो जाए, इस मंदिर से तेरी सेवा हो। मंदिर का बस एक काम था, लोग परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर इनके बीच में रहता है। क्या हमारे जीवन को देखकर लोग जान पाता है परमेश्वर इसके अंदर रहता है, या ये देखता है शैतान इसके अंदर रहता है? क्या आपका परिवार वाला जान पाता है कि आपके अंदर परमेश्वर रहता है? कि आपका परिवार वाला आपको देखकर सोचता है इसके अंदर शैतान रहता है? मंदिर का मतलब ही यही है, लोग जानेगा इनका परमेश्वर के बीच में रहता है। मंदिर को जब देखेगा तो जानेगा परमेश्वर उनके बीच में रहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु कहेंगे प्रभु आइए मेरे जीवन में, इस मंदिर को सुधारिए, मेरे जीवन रूपी मंदिर को सुधारिए प्रभु।